नीट परीक्षा को लेकर अभी विवाद थमा भी नहीं है कि अब CUET पर विवाद शुरू हो गया है। यार वहाँ जो टीचर्स रहते हैं क्या उनमें थोड़ा सा भी सेंस नहीं था कि यार बच्चों को ये टाइम मिला हुआ है, क्या सारे अनपढ़ लोग थे वहाँ पे? ये बच्चा 12वीं से निकल के सीधा CUET की तैयारी के अंदर घुस जाता है, इनकी लाइफ में भी वो पीस नहीं आ पा रहा है सर। और 14 तारीख को जब बच्चे इस चीज की तैयारी करने लगते हैं तो रात में जाकर पता चलता है कि एग्जाम तो पोस्टपोन होने वाला है, पर सिर्फ दिल्ली सेंटर्स के लिए। हर एक बच्चे ने बहुत मेहनत करी थी, दिन रात जाग करके पढ़ाई करी थी, और इतनी मेहनत करने के बाद जब इस तरह से हार मिलती है ना तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। इस लेवल का एग्जाम और ये लेवल की प्रिपरेशंस, तो कैसे हम इसको फेयर मान लें? ये तो बच्चों के साथ बहुत ही अनफेयर है और ये चीज हायर लेवल तक पहुंचनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है रूट लेवल पे। अब ऐसे बच्चे जो दिल्ली सेंटर्स में फॉल करते हैं उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है ऐसे एग्जाम की तैयारी के लिए जो 29 को लगेगा। भाई 2 कौड़ी का सिस्टम है लिटरली है। एज अ स्टूडेंट हमारा काम क्या था, हमें सिर्फ मेहनत करनी थी। अब मेहनत करने के बाद हमें जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है हम उसके अगेंस्ट तो रहेंगे ही। वन नेशन वन एग्जाम कितना अच्छा लग रहा है सर सुनने को ना, दिल को इतनी तसल्ली मिल रही है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। ग्राउंड रियलिटी पे क्या चल रहा है सर वो भी तो देखना पड़ेगा। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नाम तो है इसका टेस्टिंग एजेंसी, लेकिन पहले इसका टेस्ट होना चाहिए कि वाकई में क्या ये बच्चों का टेस्ट लेने लायक है भी कि नहीं। You guys were scammed. CUET जो एडमिशन होगा वो कट ऑफ से नहीं बल्कि CUET से होगा। शुरुआत होती है 2022 से जब CUET सबसे पहली बार कंडक्ट कराया जाता है। हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है इसमें भी, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने तो पेपर में बैठने तक से इनकार कर दिया था, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर भी नहीं किया था, एंड सेंटर्स पे पहुंचने के बाद पता चल रहा था कि नहीं यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। स्टार्टिंग में चीज़ें ग्रेजुअली ग्रैब करने में टाइम लगता है, तो एक किसी भी एग्ज़ाम के लॉन्च हो जाने के बाद उसका स्मूथली कंडक्ट होना टाइम लेता है। तो चलो 2022 को माफ़ कर देते हैं। 2023 जो कि पर्सनली मेरा CUET एग्जामिनेशन देने का भी ईयर रहा है, थोड़े से इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग के कुछ स्लॉट्स में कुछ बच्चों को काफ़ी टेक्निकल इश्यूज में दिक्कत आई थी, जैसे 100 में से किसी एक या फिर 2 बच्चों का कंप्यूटर अचानक से शट डाउन हो रहा था। बट ओवरऑल CUET 2023 को हम सक्सेसफुल ही रेट करेंगे। CUET 3.0 2024 दैट इज द बिगेस्ट स्कैम दैट कुड एवर हैपन जस्ट बिकॉज इस पे कोई अटेंशन देने वाला था नहीं। एग्जाम के कंडक्ट होने के 2 महीने पहले तुम सबको नोटिफिकेशन आता है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि CUET इस बार हाइब्रिड मोड में कंडक्ट होगा। मैं तो यही अज्यूम करूंगी ना कि वो जो टेक्निकल इश्यूज थे मे बी वो कुछ रीजंस है कि ये एग्जाम हाइब्रिड मोड में हो रहा है, यानी कि आपको एक OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी आंसर्स लिखने के लिए एंड एक हार्ड कॉपी ऑफ क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे जिसके रेफरेंस के थ्रू आप आंसर फिल करोगे OMR शीट्स में, एंड दैट इज टू बी सबमिटेड ऑन दैट पर्टिकुलर सेंटर। मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगा था कि जस्ट बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम इतने स्मूथली कंडक्ट हो जाते हैं एंड ये CUET वाले टेक्निकल कंप्यूटर में कुछ इशू, माउस में कुछ इशू, ये सारे इश्यूज ना आए, इसीलिए CUET भी ऐसे कंडक्ट किया जा रहा है। बट यू डोंट हैव एनी आइडिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब JEE में 14,15,110 और वही नीट में कुछ 23,33,970 बच्चे एक्चुअली में पेपर देने के लिए जा रहे हैं, क्यों 37 लाख बच्चों में इन्हें कोई इशू नहीं है एग्जाम कंडक्ट करने में, कोई हाइब्रिड मोड यूज नहीं किया जा रहा है, बट वहीं CUET की जब बारी आई तो फिर तुम लोगों से एग्जाम क्यों हाइब्रिड मोड में कंडक्ट हो रहा है, जबकि NTA के पास इतने सारे सेंटर्स हैं, इतने सारे कंप्यूटर्स अवेलेबल है और बहुत इजी सी बात है, एक तरफ 40 लाख बच्चे और एक तरफ 13 लाख बच्चे, किससे संभालने में ज़्यादा दिक्कत आएगी ये पता चल पा रहा है। और वैसे यही नहीं, पेन पेपर मोड के साथ NTA ये भी अनाउंस करता है कि हम 1 पेपर 1 डे 1 स्लॉट इस चीज़ को एज अ डिसीजन कायम रखेंगे। सिनेरियो समझो, मेरे लिए एज अ अथॉरिटी कितना इजी है कि कल जो मैं अकाउंट्स का पेपर लॉन्च करने वाली हूँ उसे लेके ऑलरेडी किसी बच्चे को दे आऊँ, 5, 6, 7 लाख कितने भी निकलवा लूँ, क्योंकि मैं तो उसे कॉलेज दे रही हूँ। हाँ भाई तो इसके आंसर रट्टा मार ले, क्योंकि कल तो एक ही अकाउंट्स का पेपर होने वाला है, एक ही क्वेश्चन पेपर लॉन्च होने वाला है, नो काइंड ऑफ सेट्स, एंड हाँ यू गॉट इट राइट, पेपर लीक्ड आराम से। अब ये बात ज़रा ध्यान से सुनना, 16 तारीख को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होता है, 17 तारीख को PST और अकाउंट्स
दोनों का एग्ज़ाम साथ में होता है एंड एज़ पर नोटिस ये तीनों ही एग्ज़ाम्स हाइब्रिड मोड में कंडक्ट होते हैं। फिर अचानक 18 तारीख के बाद जो भी एग्जामिनेशंस हुए थे, जो कि यूजुअली एडिशनल सब्जेक्ट्स, मेनली ये सारे सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि किसी भी कोर्स या फिर यूनिवर्सिटी के लिए मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं फॉल करते, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अचानक से एनटीए इन सभी सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू सिस्टम में कंडक्ट कराने के लिए मान जाता है और बच्चों के एग्ज़ाम कंप्यूटराइज्ड ही होते हैं। तो अभी तक यू गॉट राइट, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बीएसटी हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, जो कि एशिया के नंबर 1 कॉलेजेस में जाने के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्राइटेरिया माने जाते हैं। इन सबको जानबूझ के हाइब्रिड यानी कि OMR क्वेश्चन पेपर, हार्ड कॉपी ऑफ क्वेश्चन पेपर मोड में कंडक्ट कराया गया ताकि ये पेपर लीक हो सके। वही बात CUET की आती तो लास्ट ईयर चांस ही नहीं थे, क्योंकि अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ ना तो अकाउंट्स के 50 से 60 प्लस तरह के पेपर बने थे, क्योंकि स्लॉट्स भी इतने सारे पड़े थे, एक पेपर लीक होने का चांस ही नहीं था। एंड एक बात बताओ, लीक करने का मोटिव क्या होता है? करप्शन, टू अर्न प्रॉफिट, जो कि नहीं होना चाहिए। उन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देना जिनको कुछ एक्चुअली में वो उसी साल की मेहनत में कुछ अच्छा कर सकते थे, कुछ अच्छा बन सकते थे। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, आप लोगों को सबसे पहले तो सेंटर स्लेट बताए गए। पेपर के सेंटर की जगह पहुंचने के बाद आपको पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। पेपर से पहले की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, रिक्वायर्ड से ज़्यादा टाइम लगाया जा रहा है। पेपर देने के बीच में यू जस्ट गॉट 45 मिनट्स, उसके बीच में भी वो फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपको इंटरप्ट किया जा रहा है, टाइम के लिए मिसलीड किया जा रहा है कि नहीं यू हैव टाइम, रिक्वायर्ड टाइम से पहले ही पेपर छीन लिया जाता है। एंड अगर कुछ करते हैं तो स्टूडेंट्स के साथ मिसबिहेविंग होती है, मिसलीड करना होता है, ये सारी चीज़ें होती है एक NTA CUET सेंटर पे। गाइज, आप लोगों का इतना शांत रहना बनता ही नहीं था। यही चीज़ें अगर नीट या जेई या कैट या UPSC जैसे किसी एग्ज़ाम में हो जाती तो यू गाइज डोंट इवन नो कि उसका वो वाला जो स्टूडेंट यूनियन था वो क्या कर देता। बिकॉज आप लोग 12 से निकले हुए हो, आई नो नीट एंड जेई वाले बच्चों के पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा यूनियन होता है, ये एग्ज़ाम बहुत सालों से कंडक्ट किए जा रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू CUET, नो गाइस, यू डोंट डिजर्व दिस ट्रीटमेंट एट ऑल। एंड ये चीज़ आराम से लेके चलो कि इस बार कोई कट ऑफ लो नहीं जाने वाली, क्योंकि माना कि पेपर्स डिफ़िकल्ट आए थे, माना कि इंग्लिश के पेपर में नॉर्मलाइजेशन वगैरह होनी है, मार्क्स ऊपर नीचे होनी है, बट नीट में अगर 65 या 64 जितने भी टॉपर्स निकले हैं नीट में निकल सकते हैं ना, तो CUET का आप आराम से लेके चलो 100-150 AIRs तो होंगे ही अच्छे खासे। भूल जाओ कि CUET की कट ऑफ लो जाने वाली है एंड डिजर्विंग कैंडिडेट्स को टॉप कॉलेजेस मिलेंगे। No, we have not completely failed. The exam has slipped. There are just 1,20,000 seats in the colleges. 21 lakh are bound to fail, and 21 lakh would fail always. Every time you have that opportunity to say, no, the exam was not fair, and how have these 21 lakh failed? Give them another chance. ये इग्नो के एक प्रोफेसर है जिनका नीट स्कैम पे ये कहना है कि NTA फेल नहीं हुआ है, नीट कंडक्ट करने से NTA फेल नहीं हुआ है, वो बस स्लिप हो गया। ये जो 24 लाख बच्चे बगावत कर रहे हैं, इनका ये बगावत करना बनता नहीं है, क्योंकि 24 में से तो 22 लाख बच्चों को वैसे ही फेलियर मिलना था, तो इन लोगों का ऐसे बगावत करना नहीं बनता है। आई जस्ट वॉन्ट टू रिप्लाई हिम वन थिंग, मेहनत करना, उसके बाद उस मेहनत पे लाखों रुपए लगा देना, पेरेंट्स के इतने ज़्यादा खून पसीने से बहाए गए जितने भी हार्ड वर्किंग मनी है, इन सबको इन्वेस्ट करना, टाइम लगाना, एक्सपेक्टेशंस रखना, इतनी ज़्यादा प्रेयर करना, उसके बाद रिजल्ट आना और ये बोला जाना कि पेपर्स लीक हो गए हैं, तो तुमसे कम जिसने मेहनत करी थी और जिसके पास तुमसे ज़्यादा सामर्थ्य था पैसों के मामले में, नीट के थ्रू एक सीट लेने में सफल रहा, एंड यू डोंट गेट एनीथिंग। लाइक आई नो सिर्फ 2 या 1.5 लाख बच्चों का नीट में होना था या जो भी होना था, बट उन बच्चों का क्या जिन्हें फेलियर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। यार, फेल होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, ऑफकोर्स यू गेट टू नो कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, एंड एटलीस्ट ये तो पता चलता कि हम इस एग्ज़ाम के लिए बने हैं या फिर वी नीड टू चेंज आवर फील्ड। तुमने तो उस लायक भी नहीं छोड़ा ना,
व्हाट इफ मेरी वहाँ एक सीट आ जाती, मैंने एग्जाम दिया था, व्हाट इफ ऐसा हो जाता। खैर ये तो नीट की बात थी, बट CUET में ना सिनारियो एकदम डिफरेंट हो जाता है। 13 लाख बच्चों ने अप्लाई किया तो 12 लाख का कॉलेज लगना तो वॉज मैंडेटरी। अब तुम लोगों की लड़ाई ये थी कि तुम्हें टॉप से टॉप कॉलेज को एकदम स्नैच कर लेना था, बट CUET स्कैम्स की वजह से CUET पेपर लीक्स सही में कन्फर्म्ड है। अब आप ये सोचिए कि इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा कि आप एक एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं एंड आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है जिसमें आपके सामने 10 क्वेश्चन हैं, आपको 10 के 10 आते हैं, वो भी बस एक ही बारी में। आप जैसे ही पेन उठाते हो उसे अटेम्प्ट करने के लिए, आप हार्डली OMR शीट में एक क्वेश्चन का सर्कल फिल कर पाते हो एंड उसके बाद आपसे पेपर स्नैच कर लिया जाता है एंड ये बोला जाता है कि नहीं, टाइम ओवर हो चुका है। जो भी इन्विजिलेटर था उसके लिए भले ही मायने ना रखे, आपके लिए वो पेपर आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन था, जो कि एक टॉप कॉलेज में जाने का था, एक अच्छा करियर परस्यू करने का था। करियर के मामले में ना ऐसे ये मजाक नहीं हो रहा है। NTA ओनली हैज़ 25 परमानेंट एम्प्लॉयज़। उसके अलावा जब कोई भी मेन एग्ज़ाम आता है तो वो प्रोफेसर्स को, इन्विजिलेटर्स को दिहाड़ी पे रखते हैं एंड एक बंदा जो दिहाड़ी पे आ रहा है 2000-5000 रुपये के लिए वहाँ पे रहने के लिए, उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ के रूल्स वगैरह एक्चुअली में फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं। उसे बस मतलब है उन पैसों से, और जो वो लेके चला जाएगा घर पे आराम करेगा। बट यहाँ पे तुम लोगों के साथ जो बुरा हुआ है, तुम्हारा गुस्सा शांत होना नहीं बनता था। यू गाइज गॉट अ प्रॉपर नोटिस कि पर सब्जेक्ट के हिसाब से तुम्हें कितना टाइम अलॉटमेंट मिलना चाहिए था। यू गाइज ऑल्सो गॉट द CCTVs एट द सेंटर्स कि वहाँ पे कैसा बिहेवियर हो रहा था इन्विजिलेटर्स के, पेपर कब डिस्ट्रीब्यूट किया गया, टाइम बताया जा रहा था या फिर नहीं, एंड 45 मिनट्स होते ही या उससे पहले पेपर ले लिया या फिर नहीं। ये सब CCTVs में एक्चुअली में रिकॉर्ड हुआ ही होगा। आप अपने डिफेंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, बट बात यही है CUET स्कैम के बारे में हार्डली एनीवन इज टॉकिंग, बट दिस इज़ माई फैमिली, दिस वॉज व्हाट जिसमें मैंने लास्ट ईयर अपना पूरा लगा दिया। इसीलिए आई डोंट थिंक इट्स अ चॉइस फॉर मी टू रिलीज दिस वीडियो, बट दिस वॉज मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड। कि NTA सही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सिर्फ नाम से है, बट इसे खुद टेस्ट की ज़रूरत है एंड इसे टेस्ट लेना नहीं आता है, ये हमें दिख चुका है। एक्चुअली मैं ना ये NTA का जो हिस्ट्री बताऊं तो NTA इज़ अ रेप्लिका ऑफ ETS, जो कि USA से कॉपी करी गई है। तो USA में दिस इज़ दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो इतने सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। देखो NTA का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ना तो अकाउंटेबिलिटी है, ना तो ट्रस्ट है, ना तो ऑनेस्टी है, और सीरियसनेस जो मुझे लगता था थोड़ी बहुत थी, CUET के इस वाले एग्ज़ाम के बाद पता चल गया कि सीरियसनेस तो कतई भी नहीं है। Guys, all I know is I was as your friend, as one of your seniors जिन्होंने स्टार्टिंग से ही तुम्हें गाइड किया सब्जेक्ट वाइज, सब हर एक चीज़ के लिए। जो लोग आज मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, थैंक यू फॉर कमिंग एज वेल। आई नो कि तुम्हारा करियर किस पॉइंट पे है अभी, तुम्हें नहीं पता अगले 2 महीने में क्या हो जाने वाला है। ऑफ कोर्स जो होगा अच्छा नहीं होने वाला है, बट कुछ होगा जो तुम्हारी सिचुएशन एटलीस्ट अभी से इम्प्रूव कर पाए। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है तो उन्हें प्लीज़ सपोर्ट करो। हेल्प दिस वीडियो टू रीच आउट टू योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड हेल्प दिस वीडियो टू एटलीस्ट रीच आउट टू NTA के किसी भी प्रोफेसर या जहाँ तक भी ये जा सकती है, पता चले कि यहाँ पे सिर्फ नीट में स्कैम नहीं किया गया है, CUET के इतने बड़े स्कैम को छुपाया जा रहा है जस्ट बिकॉज नीट की इतनी ज़्यादा डिस्कशन आ रही है। बहुत ज़्यादा रिसर्च एज वेल एज बहुत ज़्यादा माइंड एंड इन्वेस्टमेंट लगी है मेरी इस वीडियो में। तो प्लीज़ शो योर लव ऑन दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो होगा अच्छे के लिए होगा। अभी इसी पीसफुल सेट ऑफ माइंड से यू गाइज शैल एक बार आराम से रिलैक्स करो। फॉर ऑल अदर अपडेट्स एंड कुछ भी ऐसा कुछ भी होता है ना, आई विल नॉट लीव NTA, आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू समीज साइड गाइज।